हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप देखते हैं कि वेजिटा एंड नैपा अब पिकोलो एंड क्रिलिन को मारने लगते हैं, मगर उसी वक्त वहां पर फ्रीजा आ जाता है और वो सबको मारने की धमकी देता है। लेकिन अगर वेजिटा के साथ बाकी के लोग फ्रीजा की जान की भीख मांगे तो वो उन्हें छोड़ देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड में अब सिल्वर सर्फर आ जाता है, क्योंकि ग्रैनोला की यही विश थी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, ओके। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आने के लिए कमेंट करना, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है सिल्वर सर्फर से, और वो ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड में घुस रहा होता है। तभी सिल्वर सर्फर ग्रैनोला को देख लेता है। ग्रैनोला भी सिल्वर सर्फर को देख लेता है और वो कहता है, ये कौन है? इसे तो यहाँ पर कभी नहीं देखा। तभी सिल्वर सर्फर ग्रैनोला की तरफ आता है, मगर ग्रैनोला को ये लगता है कि सिल्वर सर्फर उस पर हमला करने वाला है। तभी ग्रैनोला अपने स्नाइपर शॉट को चार्ज करता है और वो सिल्वर सर्फर के मारने लगता है, मगर तभी सिल्वर सर्फर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और वो ग्रैनोला के हमलों से बड़ी ही आसानी से बच जाता है। ग्रैनोला को सिल्वर सर्फर की स्पीड समझ में नहीं आ रही होती। वो कहता है, ये तो बहुत ही फास्ट है, मैं इसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। तभी सिल्वर सर्फर ऊपर से ग्रैनोला पर एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और अब ग्रैनोला बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद सिल्वर सर्फर ग्रैनोला के पास आता है और कहता है, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? ग्रैनोला कहता है, मुझे लगा कि तुम मुझ पर वार करने वाले हो, इसलिए मैंने तुम पर हमला किया। मगर तुम हो कौन? यहाँ पर तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सिल्वर सर्फर कहता है, हाँ, ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आया कैसे। ग्रैनोला अब थोड़ा शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है और कहता है, कहीं ये वो तो नहीं, मुझे पता करना होगा। सिल्वर सर्फर कहता है, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ग्रैनोला पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? सिल्वर सर्फर बताता है, मैं अपने वर्ल्ड जा रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर चेक कर रहा था कि ये जगह कौन सी है, लेकिन मैं खुद अपने वर्ल्ड जा सकता हूँ। तभी ग्रैनोला कहता है, तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो, बल्कि तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। ये सुनकर सिल्वर सर्फर पूछता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कौन बुलाएगा मुझे यहाँ? और ये क्या नौटंकी चल रही है? कौन हो तुम? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी ग्रैनोला कहता है, इस वर्ल्ड को ड्रैगन बॉल वर्ल्ड कहते हैं। तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। इसके बाद सीन जाता है अदर वर्ल्ड में, जहाँ पर वेजिटा कहता है, आखिर इस कैकरोट को हो क्या गया है? ये भाग क्यों गया? तभी फ्रीजा कहता है, उसकी फिक्र करना बंद करो और आओ मेरे सामने भीख मांगो। इसके बाद वेजिटा फ्रीजा के सामने आता है और वो फ्रीजा के आगे झुकता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। फ्रीजा स्माइल करके कहता है, वेरी गुड, अब चलो मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगो। इसके बाद वेजिटा अपनी पूरी फोर्स लगाकर फ्रीजा के एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे फ्रीजा को बहुत ही दर्द होने लगता है। वेजिटा कहता है, तुम चाहते हो कि प्रिंस ऑफ वॉल्सेन तुमसे जान की भीख मांगे, लेकिन ये हरगिज नहीं होगा। तभी फ्रीजा को वेजिटा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब पिकोलो भी वेजिटा की मदद करता है और वो भी फ्रीजा पर पंच कर देता है, जिससे फ्रीजा थोड़ा पीछे सरकता है। फ्रीजा अब कहता है, तो तुम लोगों ने अपनी मौत को चुना है, तो ठीक है। तभी फ्रीजा पिकोलो पर कूद पड़ता है और वो पिकोलो के जोरदार पंच मार देता है, जिससे पिकोलो दूर जाकर गिरता है। तभी वेजिटा फ्रीजा पर अटैक करने जाता है, मगर फ्रीजा वेजिटा के एनर्जी बॉल मार देता है, जिससे वेजिटा भी दूर जाकर गिरता है। फ्रीजा कहता है, तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, अब मरो यहाँ पर। तभी पिकोलो अपनी एनर्जी से फ्रीजा की पीठ पर वार करता है, लेकिन उसी वक्त वेजिटा फ्रीजा के काफी सारे पंचेस मार देता है, जिससे फ्रीजा काफी इंजर्ड होने लगता है। तभी फ्रीजा वेजिटा को ब्लॉक कर देता है,
और वो वेजिटा के जोरदार किक कर देता है। और अब फ्रीजा वेजिटा से कहता है, क्या बात है सेन, तुम तो अभी से ही हार मान गए हो। अभी तो तुम्हें और लड़ना होगा, नहीं तो तुम अपनी प्राइड को कैसे बचाओगे। तभी पिकोलो अपनी एनर्जी चार्ज करता है और वो फ्रीजा पर हमला करने ही वाला होता है कि उसी वक्त फ्रीजा ही पिकोलो के डेथ बीम मार देता है, जिससे पिकोलो जख्मी होकर गिर जाता है। फ्रीजा वेजिटा के सामने आ जाता है और वो वेजिटा की बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं डरपोक गोकू को, और वो गोहान को ढूंढ लेता है। गोहान कहता है, डैड आप आ गए। गोकू भी गोहान को पाकर खुश हो जाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना गोहान। लेकिन इतने में ही वहां पर गिनी फोर्स का एक मेंबर रकून आ जाता है और वो कहता है, तो तुम दोनों यहाँ हो। गोकू अब रकून को देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन गोहान उसे देखकर काफी सीरियस होता है। रकून कहता है, लगता है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों होनी थी। तभी गोहान गुस्से में कहता है, डैड आप इसको धूल चटा दीजिए। तभी गोकू गोहान को चुप करवाते हुए कहता है, हे गोहान ऐसा नहीं बोलते, चुप हो जाओ। इस पर रकून कहता है, लॉर्ड फ्रीजा ने कहा है कि गोकू उनका शिकार है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं बस तुम्हारे बेटे को खत्म करूंगा। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हे तुम गोहान के पीछे क्यों पड़े हो, उसका सेन से कोई वास्ता नहीं है। देखो तुम जो बोलोगे, तुम जहां बोलोगे मैं वहीं पर जाने के लिए तैयार हूँ, तुम बस गोहान को छोड़ दो। तभी गोहान चिल्लाकर कहता है, डैड आप इसे हरा सकते हो, आपको इसके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि आप सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। तभी रकून हंसने लगता है और कहता है, लगता है कि तुम्हारे बेटे को तुम पर ज्यादा ही विश्वास है। तभी रकून गोकू पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। ये देखकर गोहान शॉक्ड हो जाता है। रकून कहता है, ये देखो तुम्हारे डैड तुम्हारे सामने ही पड़े हैं, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी गोकू जख्मी हालत में कहता है, नहीं रकून प्लीज उसे छोड़ दो। अब रकून गोहान की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक से वहां पर एक तेज रोशनी चमकने लगती है, जिससे वहां पर रकून और गोहान को कुछ भी नहीं दिखाई देता। और तब हम देखते हैं कि गोकू अब वापस से खड़ा हो चुका है, लेकिन ये गोकू ओरिजिनल टाइमलाइन का गोकू होता है। रकून गोकू से कहता है, तुम फिर से खड़े हो गए, लगता है कि तुम अभी ही मरना चाहते हो। तभी गोकू अपनी एनर्जी से रकून पर वार करने लगता है, जिससे रकून इंजर्ड हो जाता है। अब ये देखकर रकून को यकीन नहीं होता कि गोकू ने उस पर हमला कैसे कर दिया, और गोहान अब खुश हो जाता है और कहता है, ये हुई ना बात, डैड इस इडियट को जल्दी से मार कर भगा दीजिए, आप ये कर सकते हो। तभी रकून गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक करो। लेकिन तभी गोकू बड़ी ही तेजी से रकून की तरफ बढ़ता है और वो एक जोरदार कोनी रकून के मार देता है, जिससे रकून की हालत खराब हो जाती है। तभी गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करता है और अब रकून की मौत वहीं पर हो जाती है। ये देखकर गोहान बहुत ही हैरान होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि गोकू ने इतनी पावरफुल एनर्जी इस्तेमाल कैसे करी। गोकू अब सीरियस होकर गोहान से कहता है, गोहान घर जाओ अभी इसी वक्त। इसके बाद गोकू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब सीन जाता है सिल्वर सर्फर पर और ग्रैनोला सारी बात उसे बता चुका है। सिल्वर सर्फर कहता है, इसका मतलब तुम लोग यहाँ पर मुसीबत में हो। ग्रैनोला कहता है, हाँ, और अब तो गोकू भी यहाँ पर नहीं है। सिल्वर सर्फर पूछता है, तो वो कहाँ पर है, क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? ग्रैनोला कहता है, नहीं पता, लेकिन अब तुम्हें ही हमारी हेल्प करनी होगी। इसके बाद सीन जाता है एक्स स्टार पर और वो ड्रैगन से कहता है, ड्रैगन अब बारी है उस जायरो की। ड्रैगन कहता है, लेकिन जायरो तो कैद में है ना। एक्स स्टार कहता है, हाँ, इसलिए हमें उसे आज़ाद करना होगा ताकि वो अपनी ही फैमिली के खिलाफ होकर हमारा साथ वफादारी से दे। उसे ये लगना चाहिए कि हमने उसकी मदद करने के लिए सब किया है।
समझ गए ना? ड्रैगन कहता है ठीक है, उसे ऐसा ही लगेगा।